ये एक टूल है जो मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में कई जगह यूज़ किया है। ईगो को बूस्ट करना है कि यार अगर मैं फेल हुआ तो कौन फेल हो रहा है। हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है। जॉनी हियर। आज के वीडियो में मैं आपको एक पावरफुल टूल दूंगा जिसको आपको डेली बेसिस पे शार्पन करना है, और वो टूल है आपका ईगो। तो इस वीडियो के एंड तक आपको एक तरीका, एक मेथड मिल जाएगा जिसको यूज़ करके आप अपनी ईगो को एक टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जो आपकी ईगो है वो आपके पास एक चैनल है। आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस के बीच में एक चैनल है। तो अगर आपका फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, तो वो आपका इड है, वो आपको बोल रहा है कि यार मन कर रहा है। वो लिजर्ड ब्रेन से आता है, पीछे आपके जो एमिगडाला है। लेकिन ईगो है वो आपका सेल्फ प्रिजर्वेशन मैकेनिज्म है। तो वो आपका कॉन्शियस दिमाग कहता है कि यार ये तेरे लिए अच्छा नहीं है खाने के लिए, तो तू उसको मत खा। सपोज करो आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो वो उसको कंट्रोल करता है। हमेशा काम नहीं करता ये चैनल। आपकी जो सेल्फ वर्थ है, आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, उसके लिए ये ईगो बनाया गया है। अब ये ईगो की बात करना क्यों ज़रूरी है कि जब आपको बड़े फेलियर्स मिलते हैं लाइफ में तो आपकी ईगो पे हर्ट होता है। तो पहली बात तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में फेलियर्स आएंगे, बड़े फेलियर्स, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, एकेडमिक लाइफ में हो, कहीं भी हो। तो ये आपके लिए समझना कि ईगो आपका एक टूल है और उसको शार्पन करना है, ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि आपके जब वो बड़े फेलियर्स आए तो आप उसके लिए तैयार हो। जैसे कि अगर आप एक सोल्जर हैं, आपको वॉर के लिए जाना है, तो ये नहीं कि आप कल सुबह उठे और वॉर पे चले गए। आपको ट्रेनिंग दी जाती है, महीनों की, सालों की। जितना डिफ़िकल्ट वॉर है उतनी लंबी ट्रेनिंग होती है। तो आपको डेवलप करते हैं डेली बेसिस पे, ताकि आपके पास जब बड़ा वो वॉर आए तो आप उससे लड़ सकें और आप उसमें जीत सकें। सिमिलरली आपको अपने ईगो को टूल की तरह समझ के उसे शार्पन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा आपको कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, ये आपकी ईगो की एक्सरसाइज है। तो अगर इस डायग्राम में देखें तो ये आपका ईगो है, ये एक टूल है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी ज़िंदगी में छोटे फेलियर्स आते रहेंगे, हर रोज़, हर हफ्ते छोटे छोटे फेलियर्स, और आपकी ज़िंदगी में छोटे छोटे सक्सेसेस भी मिलते रहेंगे आपको। इन सब छोटे छोटे फेलियर्स और सक्सेसेस की वजह से आपकी ईगो अप एंड डाउन होती है। तो जैसे मैं कुछ प्रोग्रामिंग कर रहा था आज, तो उसमें मेरा प्रोग्राम काम नहीं कर रहा है, तो वो मेरा एक फेलियर है। मेरे समय का यूज़ नहीं हो पा रहा है ढंग से, मैं उस पर काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस फेलियर से आपको ऐसा लगता है कि आपकी काबिलियत पे आपको शक होता है। तो ये कुछ नहीं है, ये बस ये ईगो आपकी हर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये छोटा फेलियर है। और सक्सेसेस, जैसे कि मैंने एक यूट्यूब वीडियो बनाया था कुछ समय पहले, आज मैंने देखा कि उसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ हो गए हैं, 650 कुछ व्यूज़ हैं उसके, और वो बढ़ते जा रहे हैं। तो उससे मेरे को एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है कि यार मैं बहुत ज़बरदस्त यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ। तो उससे मेरे को एक छोटा सक्सेस मिला आज, जिसकी वजह से मुझे लगा कि यार मेरे को मेरी सेल्फ वर्थ इंक्रीज़ होती हुई नज़र आई। तो ये छोटे छोटे इंस्टेंसेस जिसमें आपकी सेल्फ वर्थ इंक्रीज़ हो रही है, वो आपकी ईगो बूस्ट हो रही है, और फेलियर्स आएंगे उसकी वजह से ईगो आपकी नीचे जा रही है। तो ये आपके डेली बेसिस पे छोटे छोटे आते रहेंगे। आपने किसी स्ट्रेंजर से बात की और उसने आपको ढंग से रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है, तो आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस डायग्राम पे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और इसमें जो ये रेड है, ये रेड जो है ये है नेगेटिव सिग्नल जो मिल रहा है आपको कि आपको छोटे छोटे फेलियर्स हैं। ये छोटा फेलियर है डेली बेसिस पे जो आता है। और जो ये ब्लू है, ये है आपका छोटे छोटे सक्सेसेस। तो ये आपको डेली बेसिस पे आपके ईगो को अटैक करते रहते हैं, दोनों।
इस फेलियर की वजह से आपकी ईगो डाउन होती है। और ये जो आपका सक्सेस मिलता है आपको, जो आपके सक्सेसेस हैं, उससे आपकी ईगो को बूस्ट मिलता है। ठीक है, ये आपके साथ डेली होता रहता है। तो जब आपको कोई छोटा फेलियर मिले डेली बेसिस पे, तो आप एकदम अवेयर हो जाइए कि ये क्या हो रहा है। टेक अ स्टेप बैक, और 5 सेकेंड रूल है कि 5 सेकेंड तक आप बस सोचिए कि आप क्या फील कर रहे हैं। इसको करने में थोड़ा समय लगेगा इसे, लेकिन अगर आप इसको करने लग जाएंगे 5 सेकेंड्स, आप एकदम परेशान है किसी चीज़ से परेशान है क्योंकि आपको छोटा सा कुछ फेलियर मिला है, 5 सेकंड के लिए बस सोचिए कि यार ये कौन है, हु इज़ दिस पर्सन जिसको बुरा लग रहा है। ठीक है, आपको मालूम है कि यार ये, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने डीबगिंग कर रहा था और नहीं काम कर रहा, मुझे मालूम है कि मेरे को कल परसों तक जब ये हो जाएगा तो नॉर्मल फील होने लग जाएगा। ठीक, क्योंकि छोटा फेलियर है, छोटे फेलियर से रिकवर आप जल्दी कर जाएंगे। तो आपको मालूम है कि 2 दिन बाद ही मैं ठीक हो जाऊंगा, तो अभी मैं इतना बुरा क्यों फील कर रहा हूँ। वो अवेयरनेस लाइए 5 सेकेंड्स के लिए। जैसे ही वो आप अवेयरनेस लाएंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि वो फीलिंग थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, नेगेटिव वाली फीलिंग। जब आपको नेगेटिव फीलिंग मिल रही है, ठीक है, इससे आपकी ईगो डाउन हो रही है, तब आपको इसको, अपनी ईगो को बूस्ट करना है, और उस ईगो को बूस्ट करके उसको रीइंफोर्स करना है। तो आपने जो 5 सेकंड का जो रूल है वो लगाया, सेल्फ अवेयरनेस लाए और उसको थोड़ा सा बूस्ट किया, क्योंकि आप अवेयर होंगे तो वो फीलिंग, जो नेगेटिव वाली फीलिंग है, वो थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव बढ़ गया। तो जब नेगेटिव जा रही है ईगो, तो आपको उसको पॉजिटिव करना है, बूस्ट करना है कि यार ये तो हो जाएगा ठीक, इसमें क्या है, ठीक है, छोटा फेलियर है। और सिमिलरली अब ये बहुत ज़रूरी है, ये पहला वाला तो आप कर लेंगे क्योंकि आपको गंदा फील हो रहा है, लेकिन आपको जब अच्छा फील होगा, मतलब जब आपकी ये पॉजिटिव वाली फीलिंग हो रही है कि आपने कुछ किया, मेरा जैसे एग्जांपल है कि यूट्यूब वीडियो बहुत अच्छा करने लग गया, तो मुझे वो फीलिंग आती है कि यार मैं तो बन सकता हूँ, ठीक है, और वो कभी कभी वो सक्सेस की फीलिंग आती है। तो मैं उस समय आपको क्या करना है कि वापस अवेयरनेस लानी है कि कौन किसको अच्छा लग रहा है, ये कौन अपने को बूस्ट कर रहा है ये, और उसमें आपको ये रियलाइज़ करेंगे आप कि आपको अचानक से न्यूट्रल फीलिंग आएगी कि यार ये क्या बड़ी बात है, मैं अगर सपोज़ बहुत पॉपुलर बन गया, मेरे अगर हज़ारों सब्सक्राइबर हो गए, तो उतना ही प्रेशर भी मेरे पे आ जाएगा परफॉर्म करने का, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और पहली बात तो वो जो सक्सेस मिलेगा वो खाली मेरा योगदान नहीं है, वो कहते हैं ना लोग यार कि यार मैंने कुछ नहीं किया, भगवान की देन है, वो एक बहुत अच्छा तरीका है ईगो पे चेक पाने का। तो जब आप ये करेंगे, तो जब ईगो बूस्ट हो गई आपकी, यहाँ पे ईगो बूस्ट हो गई आपकी, तो आपको ईगो को डाउन करना है। तो ये जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आपको करना है डाउन करके ईगो को, ये आपको ईगो को एक बेसिकली ईगो बिकम्स अ टूल। ये आपका टूल है, ये आप अगर डेली करेंगे, डेली बेसिस पे, और अगर आपको इंस्टेंसेस नहीं मिल रहे हैं डेली करने के, तो आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कुछ चीज़ बेचने की ट्राई कीजिए। ये नेगेटिव लाना तो बहुत ईजी है, आप किसी को कुछ चीज़ कन्विंस करने की कोशिश कीजिए कि यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ, देखो ऐसे करो। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ रोज़ अपने सब्सक्राइबर बढ़ जाएं या कुछ और हो जाए, और बढ़ते नहीं हैं, इतना इजी नहीं होता है। कोई भी चीज़ बेचना, कुछ भी सेल करने का ट्राई कीजिए। कोई चीज़ आपको लगता है यार ये मेरे पास बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये इसके मुझे मिल जाने चाहिए 1000 रुपये, उसको कोशिश कीजिए बेचने की। कोई आपको 400 रुपये भी नहीं देगा, तो एकदम से आपको नेगेटिव फीलिंग आएगी। तो फेलियर प्रोड्यूस करना डिफ़िकल्ट नहीं है, किसी स्ट्रेंजर से बात करके देखिए और उससे दोस्त बना के देखिए। किसी से भी आप कुछ
बात करें और कुछ उससे फेवर लेने की कोशिश कीजिए और आपको रिजेक्शन मिलेगा, तो आपकी ईगो डाउन चली जाएगी। वो बहुत ईजी है करना, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स करना ईगो का भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको अगर इंस्टेंसेस नहीं मिल रहे हैं तो आप सपोज़ कीजिए बहुत ही लो फील कर रहे हैं कि आपको थकान सी महसूस हो रही है, तो उस थकान के टाइम में आप 1 घंटा एक्सरसाइज कीजिए। वो एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अपना सेल्फ वर्थ इंक्रीज होता लगेगा कि यार आप बहुत ही कुछ स्पेशल है, आपने इतनी इतनी थकान के बावजूद एक्सरसाइज कर ली, तो वो ये अच्छा लगेगा आपको। तो उससे आपकी ईगो को बूस्ट मिलेगा, और जैसे ही आपको बूस्ट मिले ईगो को, उसको थोड़ा सा डाउन कर दीजिए कि यार ये तो एक्सरसाइज की है मैंने, मैं थैंकफुल हूँ। ग्रेटिट्यूड करने से, थैंकफुल होने से आपको आपकी ईगो कंट्रोल में आ जाएगी। तो जो आपके बुरी चीज़ें हैं उनको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं डेली बेसिस पे, और जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ उनको भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको जो भी आपके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा है, आपको उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अपनी ईगो पे। ईगो एक बैलेंस्ड रहेगी, और ये टूल है, अगर आप इसको डेली करेंगे तो आपको धीरे धीरे अवेयरनेस आ जाएगी कि जो भी हो रहा है लाइफ में आपके साथ, उसमें आपकी ईगो पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ा तो पड़ेगा, आप ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे, उससे अवेयरनेस आ जाएगी। तो ये एक टूल है जो मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में कई जगह यूज़ किया है। और बड़ा जब फेलियर आता है, फॉर इंस्टेंस बड़े फेलियर का एग्जांपल है कि सपोज कीजिए आपका कोई पर्सनल फेलियर हो गया, जैसे कि मेरे जब ब्रेकअप्स होते हैं रिलेशनशिप्स में, तब मुझे बहुत ज़रूरत होती है उसको मैनेज करने की, ईगो को मैनेज करने की, ठीक है। या फिर मैंने कभी प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था गूगल में, तो जब रिजेक्शन मिला मुझे तो उस समय वो बहुत बड़ा फेलियर लगता है। और जॉब इंटरव्यूज़ में रिजेक्शंस मुझे बहुत मिले हैं, तो वो बहुत बड़ा फेलियर होता है। तो उनसे मैनेज करने के लिए ये टूल बहुत मुझे काम आया है। मैं हमेशा इसको यूज़ करता था, लेकिन मुझे इतने अच्छी तरह से उसको बताना समझाना नहीं आता था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये टूल है, इसको मैंने ज़िंदगी में तरह तरह से डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई किया है। तो अगर आप ये करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा मेरे ख्याल से। तो ये भी इस वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, डेली ईगो मैनेजमेंट का मेथड, जिससे आप अपनी ईगो को एक टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, और डेली ईगो मैनेजमेंट का मेथड लगा के इस टूल को आप शार्पन कर सकते हैं एक नाइफ की तरह। और जब वो शार्पन करेंगे आप डेली बेसिस पे, तो आने वाले समय में कोई बुरा टाइम आएगा, कोई फेलियर आएगा, तो आप उससे बेटर डील कर सकते हैं ईगो को उस टूल की तरह यूज़ करके। और आपको जब मालूम होगा कि आपके पास ये टूल है, तो आप डिफ़िकल्ट डिसीजंस भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि यार अगर मैं फेल हुआ तो कौन फेल हो रहा है, राइट? वही क्वेश्चन है अवेयरनेस वाला। करता हूँ मैं, एक्शन लेंगे आप, और आपको मालूम है कि आपके पास ये टूल है, तो आप डिफ़िकल्ट एक्शंस भी ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फ़ायदेमंद लगा होगा। आज के लिए इतना ही। बाय।